हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अभयारण्य से रिलेटेड प्रश्न जो भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उन सबको हमने एक जगह करके लिखा है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छा ही लगेगा। कोई भी एग्ज़ाम से कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम पूछा गया हो, प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो सब इनमें इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। सबको अलग अलग जगह से निकाल निकाल कर एक जगह इंक्लूड कर दिए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक अभयारण्य या उद्यान से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं, पहला झारखंड है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सब से रिलेटेड सबको एक जगह हमने किया है। तो शुरुआत करते हैं, पहला है पलामू अभयारण्य। कौन सा? पलामू अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा, पलामू अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है। दूसरा है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। अगर पूछ दे दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा बात करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा बात करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा बात करते हैं तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में, झारखंड में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा की बात करें तो पालकोट अभयारण्य और पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर पूछ दे पलामू अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। अगर पूछ दे दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। तीसरा बात करें बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। चौथा बात करें हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। पाँचवा पालकोट और पारसनाथ कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं अभयारण्य हैं बिहार में, यह सभी को एक जगह हमने इंक्लूड कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं बिहार के बारे में। अगर बिहार की बात करें तो पहला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। पहला कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? बिहार में स्थित है। दूसरा भीम बांध है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तीसरा है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तीसरा उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। चौथा बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य अवस्थित है, कहाँ है? तो बिहार में अवस्थित है। जो कि बिहार के कहाँ, कौन से जिला में अगर पूछ दे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवस्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बिहार में अगर पूछ दे गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करें एगो पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य पूछ दे तो कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ अवस्थित है? बिहार में। तो बिहार से रिलेटेड कितना है? 6 अभयारण्य या राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तीसरा है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। चौथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य। पांचवा गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। छठा पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दुधवा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सुल्तानपुर अभयारण्य। सुल्तानपुर, एक सुल्तानपुर हरियाणा में भी मिलेगा, तो वो आगे बात करेंगे।
तो यहाँ भी एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? यूपी में अवस्थित है। कहाँ है? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं पीलीभीत, चंबल, हस्तिनापुर, ये सब अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ अभयारण्य है, उसको ध्यान रखिएगा। अभयारण्य है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ दे कहाँ अवस्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दूसरा है जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बक्सा नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बक्सा नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं न्योरा घाट नेशनल पार्क। न्योरा घाट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, न्योरा घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करें सिंगलीला। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। गोरेमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। गोरेमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं महानंदा राष्ट्रीय उद्यान। अगर महानंदा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ दे किस राज्य में अवस्थित है, तो महानंदा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। अगर पूछ दे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्योरा घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोरेमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। महानंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट अब फिर से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। अच्छा, ये बात करें अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क अवस्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आगे बात करें तो पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं गोविंद पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार, सोना नदी पशु विहार, मालन पशु विहार। ठीक है, सब कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बात करते हैं। अगर पूछे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है उत्तराखंड में अवस्थित है। पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गोविंद पशु विहार कहाँ अवस्थित है तो गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में अवस्थित है। केदारनाथ पशु विहार कहाँ अवस्थित है उत्तराखंड में स्थित है। सोना नदी पशु विहार कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। मालन पशु विहार कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। तो पहला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ दे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ अगर पूछ दे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क, अगर सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ अवस्थित है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अच्छा, इसी में एक कन्फ्यूजन हो जाता है। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी अगर लगा दे, अगर यही में वर्ल्ड सेंचुरी लगा दे तो ये सीधा चला जाता है कहाँ, गोवा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हेमिस हाय राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस हाय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो ये अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो है, अब ये जम्मू कश्मीर में रहा नहीं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बन चुके हैं। तो अब यह है लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है तो लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो अवस्थित है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, आगे बात करते हैं सलीम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेमी सहाय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, ले जो कि अब लद्दाख में आ गया है। अगर पूछे दे कि हेमी सहाय राष्ट्रीय उद्यान या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेमी सहाय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बात कर लेते हैं।
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछ दे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। 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 नेक्स्ट आगे बात करते हैं रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चैल वन्यजीव, शिकारी देवी और बांदली सब कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। चैल वन्यजीव और दूसरा शिकारी देवी और बांदली सब कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सबको ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं और इसका दूसरा भाग जल्द ही हम लाने वाले हैं। तो दूसरा पार्ट अगले ही दिन आने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी जगह से अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया, उस जगह से निकाल निकाल कर एक जगह हम लोग ने इंक्लूड किया है। तो इसे अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ ही देगा इन सब से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह चैनल पसंद आए, पढ़ाई समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।